नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2 Q12 जो मेरा है। क्या है क्वेश्चन? इससे पहले वाले एपिसोड में बच्चों हम लोग सीख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और ये परमिटिविटी के बारे में। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो ये इसका पहले वाला एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। मेरा कोर्स इसी तरह कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे। तो मेरा क्या है क्वेश्चन 1.2 का मीनिंग समझ रहे हैं। क्यू से क्वेश्चन 1 का मतलब फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। मेरा क्या क्वेश्चन पूछता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4। ये जो साइन दिया है बच्चों माइक्रो, इसको बोला जाता है माइक्रो। सी से होता है कूलम। 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम इन द एयर इज 0.2 n मतलब न्यूटन। मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जान रहे हैं। ऑन मतलब होता है पर, ए स्मॉल स्फीयर, ए स्मॉल का मतलब एक छोटा, स्फीयर मतलब गोला, ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज का गोला कितना होता है 0.4 माइक्रो कूलम है। ड्यू टू अनदर, ड्यू टू मतलब कि कारण से, ड्यू टू मतलब कि कारण से, अनदर मतलब दूसरा, स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। जो दूसरा स्फीयर है चार्ज का, उसका है चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन मतलब में द एयर इज मतलब कि एयर में कितना है, इतना है। इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वह है 0.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इसको समझेंगे कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो ऑन स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा माइनस 0.8 माइक्रोकूलम जो हवा में है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 0.2 न्यूटन है। इसका हिंदी समझ गए। पहले तो हमको इसको समझना है पूरा हिंदी से, मतलब कि इसको बतलाते हैं किस तरह का है। इसका बच्चों हिंदी समझ गए हैं कि एक चार्ज मेरा ये है, स्मॉल स्फीयर है और उसमें चार्ज है 0.4। ये साइन जो है माइक्रो कूलम है। दूसरा चार्ज है, क्या है, दूसरा स्फीयर है, उसमें चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका जो फोर्स आता है, और ये किस में रखा हुआ है, इन एयर में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। पहले तो हमको ये समझना है, ये क्वेश्चन जो है ये समझना है कि क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, दो स्मॉल चार्जेस जिसका वैल्यू ये है और ये है और वो हवा में रखा हुआ है, उसका कितना होता है 0.2 न्यूटन। इतना हम समझ गए। अब हमको क्वेश्चन क्या निकालना है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। जो दो स्फीयर्स है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये है पहला। अब दूसरा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, टू स्फीयर्स मतलब दो जो गोला है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब व्हाट मतलब क्या, फोर्स, ऑन मतलब होता है पर, सेकेंड स्फीयर में क्या फोर्स होगा, किसके कारण से, ड्यू टू मतलब कि कारण से, फर्स्ट के कारण से, फर्स्ट स्फीयर के कारण से सेकेंड स्फीयर में क्या फोर्स होगा। मेरा क्वेश्चन ये है। आप लोग मोटा मोटी ये इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो आप समझ गए होंगे। अब हम फिगर, थोड़ा रफ फिगर बनाए हैं। ये और ये चार्ज है और उसमें ये फोर्स मेरा है। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमको निकालना, कितना है वो निकालना है। तो बच्चों ये तो मेरा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमको लेना है। तो आइए हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोकूलम, ये क्या है, ये 10 का पावर का नाम है, इसको बोलते हैं माइक्रो। और इसी को बोला जाता है एसआई यूनिट प्रीफिक्स। ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट प्रीफिक्स, एसआई यूनिट प्रीफिक्स। अब ये समझेंगे एसआई यूनिट प्रीफिक्स क्या होता है। पहले तो एसआई यूनिट को समझेंगे। एसआई यूनिट क्या है, जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है।
वैसे केजी का ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम होता है। उस एसआई यूनिट का मतलब समझ गए। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मतलब कि अगर हम भारत देश में जो मास का यूनिट केजी लेते हैं, 1 केजी 2 केजी, वो भी जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे देश में भी उसी यूनिट को यूज करेगा। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे, आई से हो गया इंटरनेशनल, एस से हो गया सिस्टम, यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लग जाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग। अब एसआई यूनिट के आगे में जो लगेगा उसको बोलते हैं एसआई यूनिट प्रीफिक्स। ये वर्ड हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है। एसआई यूनिट प्रीफिक्स हमको पहले ये समझना है। अब जैसे ये मीटर है, तो इसको कभी कभी देखिएगा सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा, डेसीमीटर लिखा हुआ रहेगा, डेकामीटर लिखा हुआ रहेगा, डेकामीटर। तो ये क्या है, एसआई यूनिट के आगे में लगा हुआ है, ये डेसी, डेका, तो उसी को बोला जाता है एसआई यूनिट प्रीफिक्स। समझ में आ गया होगा आप लोग को मोटा मोटी। उसी तरह यहाँ पे माइक्रो कूलम है, तो ये जो कूलम है, ये कूलम जो है ये चार्ज का एसआई यूनिट है और इसके आगे में लगा हुआ है माइक्रो। इसीलिए प्रीफिक्स का मतलब है आगे, आगे लगने वाला, उपसर्ग हिंदी में बोलते हैं आगे लगने वाला। तो ये कूलम के आगे लगा हुआ, मतलब कि एसआई यूनिट के आगे में लगा हुआ है, इसीलिए इसको एसआई यूनिट प्रीफिक्स बोलेंगे। तो माइक्रो कूलम, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है माइक्रो इसको। तो आइए हम लोग पहले सीख लेते हैं एसआई यूनिट प्रीफिक्स क्या होता है। एसआई यूनिट प्रीफिक्स के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो बच्चों, हम लोग बहुत समय में हम लोग देखे हैं, जो पिछला क्लास है जिसमें पीछे जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा देखे होंगे कि हेक्टा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, योटा। ये जो है ये 10 का पावर का नाम है। डेका का मतलब होता है, उसको डी ए से डेनोट किया जाता है और 10 टू द पावर 1 होता है उसका, इसका मतलब 10 हो जाएगा। हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 2 और 2 एक जैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं 10 का पावर 2 का नाम है हेक्टो। इसको क्या करेंगे, इसका पावर जो 2 है तो ये 100 हो गया। उसी तरह किलो भी, किलो का मतलब इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं तो 10 टू द पावर 3। और ये हो गया मेगा, इसका जो फर्स्ट लेटर है वही लगा हुआ है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, मतलब एक के बाद 6 ठो जीरो। उसी तरह गीगा 10 का पावर 9, टेरा 10 का पावर 12, पेटा 10 का पावर 15, एक्जा 10 का पावर 18, जेटा 10 का पावर 21, योटा 10 का पावर 24। ये आप लोग याद कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो पहले सीख लीजिए और पॉज करने के बाद इसको ये याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, डेका मतलब एका, डेका एका एक जैसा सुनाई दे रहा है तो एक याद रखिएगा। हेक्टो, हेक्टो टो टू, तो टू, तो 2 हेक्टो मतलब 2, 10 का पावर 2, किलो 10 का पावर 3, ये जनरली याद रहता है। फिर मेगा, मेगा 10 की पावर 6, मतलब कि एक देख के 6 ठो जीरो। उसी तरह गीगा होता है, फिर गीगा का मतलब 9। यहाँ से देखिए बच्चों, इसको याद कर लेंगे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। उसके बाद 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 का 3, एक का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये हम समझ गए। ये जो बोला जाता है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैक्रो एसआई यूनिट प्रीफिक्स, एसआई यूनिट प्रीफिक्स सेस। मैक्रो का मतलब होता है जिसको बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसको बोलेंगे माइक्रो प्रीफिक्स, जनरली बोल दिए। एसआई यूनिट तो आप लोग समझ रहे होंगे, प्रीफिक्स, माइक्रो प्रीफिक्स। इसमें हमको याद रखना है कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। और उसी तरह है इसमें क्या होगा कि डेसी, डेसी का मतलब होता है 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, मिली 10 का पावर -3, माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, मिली को एम से, सेंटी को सी से, छोटा सी से, बड़ा सी कीजिएगा तो कूलम आ जाएगा, और डेसी को डी। जैसे बड़ा सी लिख दिए तो ये कूलम का ऐसा यूनिट है, इसीलिए यहाँ पे छोटा सी लिया है। मिली एम, माइक्रो को ये इस तरह का होता है, ये म्यू बोलते हैं इसको,
इस लेटर का नाम है म्यू, म्यू से माइक्रो, नैनो से छोटा एन, बड़ा एन लिखिएगा तो न्यूटन हो जाएगा, इसलिए छोटा एन हुआ। पिको पी, फेम्टो एफ, एटो ए, जेप्टो जेड, येक्टो वाई। बस इसी का जस्ट रिवर्स है। 10 का ये इसमें क्या था, 1 का था 1 2 पॉजिटिव, ऊपर में था पॉजिटिव नंबर और इसमें है नेगेटिव नंबर। देखिए डेसी का मतलब 10 की पावर -1, सेंटी का 10 का पावर -2, मिली का 10 का पावर -3, माइक्रो का 10 का पावर -6, नैनो का 10 का पावर -9, पिको का 10 का पावर -12, फेम्टो का 10 का पावर -15, ऑटो का 10 का पावर -18, जेप्टो का 10 का पावर -21, येक्टो का 10 का पावर -24। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर। तो बच्चों यहाँ भी उसी तरह है, देसी मतलब -1, 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, मिली यहाँ किलो में 10 का पावर 3 था, यहाँ मिली में छोटा m हुआ 10 का पावर -3, बड़ा m लिखते तो वो मेगा बन जाता है, इसलिए छोटा m आया है। ये सब आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। तो अब यहाँ भी 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24 और सब में नेगेटिव है। फिर इसको याद रखिएगा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, येक्टो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रो एम अगर लिखते हैं तो ये मिली हो सकता था, इसीलिए एक तो नया साइंटिस्ट सब बैठा दिए माइक्रो। इस तरह का आप सोच सोच के पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आप लोग याद कर लेना है, 2-3 बार बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो ये जो है डेका हेक्टो किलो, घबराना नहीं है ये सब का नाम से, ये केवल 10 का पावर का नाम है। 10 का पावर नेगेटिव वाला ये है और 10 का पावर पॉजिटिव वाला ये है, इससे घबराना नहीं है। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ से जानते हैं। ये जरूर आप लोग याद कीजिएगा, एकदम जिंदगी भर आप लोग का काम देगा ये। कोई भी कंपटीशन में, कोई भी तैयारी में आप लोग को बहुत काम देगा ये। तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, कुछ टेक्निक उकनिक जो भी ट्रिक उरिक मिले अपना अप्लाई कीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन था, 2 चार्जेस था, 0.4 माइक्रोकूलम और -0.8 माइक्रोकूलम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जरूर क्या हो रहा होगा कि अट्रैक्ट हो रहा होगा। इतना तो हम जनरल सीख चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव को रिपेल करता है, दूर भगाता है। नेगेटिव को क्या करता है, दूर भगाता है। उसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए। ये गॉड का ही दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ ये गुण है जो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे 2 चार्जेस है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, 0.2 न्यूटन। और ये जो न्यूटन आया जरूर कूलम्स लॉ से आया होगा, तो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो मेरा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कैसा लिखना है वो भी देखना है, हमको सीखना है। तो सबसे पहले इसको हम ये कर देते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। और यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 0 क्वेश्चन 1.2 जैसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, उस क्वेश्चन का नंबर देना है और क्या क्वेश्चन है, ये है। तो ये हो गया, उसका हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस तरह का आप लोग कीजिएगा। तो मेरा क्या है, पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर। यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसको मान लिए Q1, और Q1 का वैल्यू कितना दिया, 0.4 माइक्रोकूलम। ये हो गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे, चार्ज ऑफ सेकेंड स्फीयर, यहाँ पे ऑफ है इसीलिए यहाँ पे ये किए हैं, सेकेंड स्फीयर उसको बोल दिए Q2। उसका वैल्यू क्या है, -0.8 माइक्रोकूलम है। यहाँ थोड़ा ये आ रहा है तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, -0.8 माइक्रोकूलम। ये हो गया। दोनों के फोर्स क्या है, दोनों के बीच, और किस में रखा हुआ, एयर में रखा हुआ, दिमाग में रखना है। अब फोर्स बराबर कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन ये दिया हुआ। अब इससे हमको डिस्टेंस पता करना है। तो हम लोग कूलम्स लॉ से देखे हैं बच्चों, क्या होता है, F बराबर वी नो दैट, ऐसे लिखना है, वी नो दैट मतलब कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, दैट मतलब की भी होता है, वह भी होता है। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि
F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसीलिए लिखे, एयर मेरा है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे पहले वाले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ये लिखते हैं प्रोडक्ट, दोनों के बीच का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो आर जो डिस्टेंस है ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं। Q1 Q2, Q1 मेरा कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे Q2 क्या दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम R मान लिए, R माने। दोनों का फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। वो डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है इसीलिए वेक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कितना है। ये R स्क्वायर हो गया। अब इसको पुट करेंगे, मेरा क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना 0. बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट इस तरह का लिखना है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। हमको ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा क्या होगा, मेरा जो फोर्स है वो मेरा 0.2 न्यूटन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कितना वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट ये होता है। फिर यहाँ पे Q1 का वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 का है -0.8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मेरा क्या है मीटर में है, मतलब डिस्टेंस है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। ऑटोमेटिक यहाँ पे मीटर आ जाएगा, देखिएगा आप लोग। तो हम ये यूनिट के साथ में बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा आप लोग सीखते जाइएगा। अब इसको हम लोग R स्क्वायर को एक साइड करेंगे, ये डिवाइड में है नीचे तो वो उधर चला जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। अभी यूनिट कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये केवल हम लोग डिस्टेंस है वो हम लोग जान रहे हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिएगा आप लोग करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम 9 इंटू 10⁹ किए, ये लिखे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम यूनिट, मेरा मकसद है यूनिट भी सिखाना, इसीलिए साथ साथ में हम ये भी लिखते जा रहे हैं। इसे कहीं कहीं पे नहीं लिखता है, बहुत जगह पे नहीं लिखता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, मोड दिए हैं। मोड का मतलब होता है जैसे -5 होता है ना, अगर मोड लगा हुआ तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0, ये प्लस में तो प्लस ही आएगा, या 5 अगर करें तो उसका मोड 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ये आप लोग जाने रहिए, ये मोड का साइन है। ये माइक्रोकूलम हो गया। फिर ये भी निकले, यहाँ गुना है, ये निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा, तो क्या निकलेगा 0.8 माइक्रोकूलम। ये तो R स्क्वायर तो उधर चला गया, यहाँ पे जो ये था ये हम नीचे कर दिए, डिवाइड कर देते हैं इसको 0.2 न्यूटन। ये गड़बड़ मत कीजिएगा, ऑटोमेटिक हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का हम यूनिट से हम लोग ये करते हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे यूनिट को एक साइड कर देते हैं, 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 0.2 न्यूटन एक साइड कर दे रहे हैं। फिर आ गया 0.4, ये हो गया माइक्रो। ये सब गुना में है बच्चों, याद रखिएगा, ये सब गुना में रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो माइक्रो क्या है, 10 का पावर का नाम है और उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। कूलम एक साइड करेंगे, अभी इसको छोड़ दिए। फिर ये हो गया 0.8 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6। अब यहाँ से जो ये छोड़े हुए हैं वो लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो न्यूटन है वो नीचे में है, 1/n कर देंगे। अब ये जो कूलम है और ये कूलम है, ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर। अब देखिए यूनिट को काटेंगे तो क्या मिलता है, ये कूलम स्क्वायर कट गया, ये न्यूटन और ये न्यूटन कट गया। यहाँ पे देखिएगा मीटर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ R स्क्वायर है, मतलब कि 2 गो R है, मतलब कि R गुना R। ये R मतलब R मीटर, ये R मतलब R मीटर, तो R स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। तो जरूर ये मेरा डिस्टेंस ही मेरा आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब समझ गए ये। अब ये जो है 10 का पावर को एक तरफ करेंगे और नंबर वाला को एक तरफ करेंगे, तो 9 अलग कर दिए,
गुना 0.4 अलग कर दिए, 0.8। ये मेरा सुविधा होता है, एग्जाम में आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए हमको किस तरह का बनाना है वो हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 0.2, ये मेरा आ गया नंबर। अब 10 को हम अलग अलग करते हैं, 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर -6 गुना 10 का पावर -6। 10 का पावर अलग अलग कर दिए और मेरा यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इतना हम सीख गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 9 चौके 4 9 36। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किस तरह का करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये पॉइंट नीचे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कट जाएगा, कट गया। अब इसको अगर गुना करेंगे ऊपर वाला का, 9 चौके 36, 36 गुना 8, गुना करेंगे इसको, 8 छक 48, 8 का 16 8 दिया 24, 24 और 4 जुटेगा तो 28, 288 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट लगेगा। ये सब आप लोग दशमलव वाला में कर चुके हैं। नीचे में बच गया 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग काट चुके हैं। अब देखिए ये पॉइंट को हम हटाते हैं, ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे 1/10 आ जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे किए, 288 अब आ गया। अब इधर को हम ऐसे ही लिखते हैं, मीटर स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब कि 144 ये आ गया। अब बच्चों इसको हम लोग 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर चला गया। अब इसको 10 का पावर -9 इंटू 10 की पावर -6। आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा। हमको तोड़ तोड़ के बताना है कि कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना आए। तो इतना मेरा आ गया। अब देखिए ये सब बेस हम लोग पढ़े हुए हैं पिछला क्लास में, a का पावर m गुना a का पावर n रहेगा। सेम नीचे को बोलते हैं आधार, ऊपर को बोलते हैं घात या पावर। नीचे को बेस और ऊपर को पावर बोलते हैं। तो जब इस तरह का रहे तो इसका पावर जुड़ जाता है m प्लस n। अगर ज़्यादा रहे a का पावर m, a का पावर n, a का पावर p, a का पावर q, इसी तरह ज़्यादा रहे तो घात मेरा सबका सेम है, ये बेस मेरा सबका सेम है, केवल ऊपर का पावर जुड़ जाएगा m प्लस n प्लस p प्लस q। उसी तरह यहाँ भी है, सब 10 10 ही है, मतलब बेस मेरा सेम है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 144 गुना 10 का पावर -1 जोड़ 9 जोड़ -6 जोड़ -6, ये तो नीचे मीटर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करते हैं इसको। 144 इंटू 10 का पावर -1 6 6 12 13 -13 और 9 हो गया तो -4 मेरा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। मेरा आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 144 गुना 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमको तो केवल एक आर चाहिए, एक आर चाहिए तो दोनों में रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे। रूट जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या निकलेगा, यहाँ आर स्क्वायर है तो केवल आर निकलेगा। इसका 144 का रूट होता है 12, 12 है 144, 12 गुने 12। अब इसका होगा 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर है तो ये केवल निकलेगा मीटर। ये हम लोग सीख गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, 12 गुना 10 का पावर -2 मीटर मेरा। अब इसको और छोटा करेंगे तो छोटा करेंगे तो 12 ये हो जाएगा 1/10 का पावर 2 मीटर, ये हो गया 100, 12/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 मीटर मेरा आंसर आएगा। ये आप लोग सीख गए, यहाँ से यहाँ नहीं है, वो पेज थोड़ा भर गया था इसलिए ये मेरा आंसर आ गया कि मतलब कि दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस मेरा क्या होगा, 0.12 मीटर होगा। इतना हम सीख चुके हैं। अब मेरा आंसर तो आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर।
तो इसमें देखिए बच्चों, जो फोर्स हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़े थे कि ये दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना Q2 Q1 पे लगाएगा। मतलब कि फोर्स दोनों एक दूसरे को एक साथ लगा रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में देखे हैं, अगर इस चार्ज में लगाएंगे तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस चार्ज में भी लगाएंगे तो दोनों यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। मतलब कि चार्ज तो कम बेसी नहीं हो रहा है, दोनों का फॉर्मूला मेरा चार्ज फोर्स निकालने का यही है, इसका भी यही है, तो दोनों का फोर्स बस सेम ही होगा 0.2 न्यूटन। तो इसको अब कभी क्वेश्चन में ये घुमा सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इतना आप लोग सीख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर इस तरह का सॉल्यूशन बनाइएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी कंपटीशन, चाहे नीट का एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो, आप लोग बहुत अच्छा से कर लीजिएगा। एकदम बेसिक आप लोग सीखते जाइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पेशेंसफुली देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम लोग देखते हैं अगला